हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज जा रहे हैं हम बात करने 20 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ये कुछ नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप ले सकते हैं। अप्रैल तक का करंट आउटलुक भी अवेलेबल है। देखिए, कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो बहुत ही आसान जो प्रश्न है ये था। कई लोगों ने इसका बहुत अच्छा आंसर जो है वो किया है। मोहित विसेन है, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया है। बट आप लोग थोड़ा टॉपिक से, सब लोग ज़्यादातर लोग जो है वो टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। कछवाहा राजपूतों की जो राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये भी आपकी कहाँ पर है? ये भी आपकी मुरैना में ही है। ये रानी शर्मा का आंसर काफ़ी ठीक था, ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां आप लोग छोटी छोटी ऐसी कर देते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिया है। देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है मुरैना। सबलगढ़ मुरैना की एक तहसील है जो अपने किले मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले की नींव सबल सिंह गुर्जर ने रखी, जो बाद में 18वीं शताब्दी में करौली, जो कि वर्तमान राजस्थान में है, वहाँ के राजा गोपाल सिंह ने पूर्ण करवाया। कुछ समय बाद सिकंदर लोदी ने आक्रमण कर दिया और अपने नियंत्रण में ले लिया। इसका संबंध सिंधिया वंश से भी जोड़ा जाता है। इस किले के पीछे एक बांध बना है जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे का आंसर भी इनके हिसाब से मुरैना है। यह मुरैना की एक तहसील है। देखिए, दूसरा जो सिहोनिया है वो तहसील नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सिहोनिया मुरैना की तहसील नहीं है। 9वीं शताब्दी से पहले गुर्जर प्रतिहार वंश व इसके बाद कछवा वंश की राजधानी रही। इसके काल में काफी प्रसिद्ध मंदिर स्थापित किए गए। काकन मठ मंदिर, ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, राजा कीर्तिपाल ने बनवाया। 64 योगिनी मंदिर, यहाँ से संसद का नक्शा लिया गया है। 64 कमरों में अलग अलग शिवलिंग स्थापित हैं, बहुत ही अनोखा मंदिर है। बटेश्वर मंदिर, यहाँ विष्णु शिव शक्ति को समर्पित मंदिर है। देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो ठीक है कि यहाँ पर विष्णु शिव और शक्ति को समर्पित मंदिर हैं, लेकिन जब भी आप इसकी जानकारी दें तो ये 200 मंदिर हैं यहाँ पर, 200 ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये किसको समर्पित हैं, बहुत कम चांसेस हैं इसके, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि कितने मंदिर हैं। तो बटेश्वर में कितने मंदिर हैं? 200 के समथिंग टोटल मंदिर जो है वो बने हुए। आपको पता है, जब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहली इमेज दिखा रहा हूँ आपको, ये बटेश्वर के मंदिर की ही है। ये हर मंथ मैं जो इसकी इमेज है ये चेंज करता हूँ। ये टोटल इस तरीके से चारों तरफ फैले हुए हैं। एक काफ़ी बहुत बड़ा एरिया इन मंदिर जो है वहाँ पर कवर करते हैं। तो ये बटेश्वर के मंदिर ही हैं। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। 64 योगिनी मंदिर जो है आपका, ठीक है, ये इसका देखिए संसद के जैसा पूरा स्ट्रक्चर है। तो लोग बताते हैं, ऐसा कहते हैं, इसका हालांकि कोई प्रमाण नहीं है कि भारत का जो संसद भवन है वो इसी मंदिर के आर्किटेक्ट के आधार पर बनाया गया है। लोग कहते हैं, बट इसका कोई ऐसा सच प्रमाण नहीं है। इसमें क्या है, छोटे छोटे से इस तरीके से कमरे अंदर बने हुए हैं, ठीक है, और एक बीच में इस तरीके से गोल टाइप से एक बना हुआ है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। टॉप व्यू अगर आप देखो तो, ठीक है, ये छोटे छोटे कुछ यहाँ पर इस तरीके से 64 मंदिर बने हुए हैं अलग अलग देवी देवताओं के, ठीक है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। ये है आपका मितावली में, ठीक है। इसको एकट्टसो महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इंकतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और मुरैना जिले का जो पड़ावली है, पड़ावली के पास ही मितावली गांव में 1323 ईस्वी का एक शिलालेख है, उसके अनुसार ये जो मंदिर है वो कच्छप राजा देवपाल के द्वारा बनवाया गया था। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं सिहोनिया के बारे में, तो सिहोनिया को प्राचीन व मध्यकाल में सिंह पानीय के नाम से जाना जाता था। मुरैना जिले के सिहोनिया में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, जिसे आज काकन मठ के रूप में जाना जाता है, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में। शायद करीब 5 ऐसे प्लेसेस हैं मुरैना जिले में जो आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में। देखिए, दो चीजें हैं, कुछ टॉप प्लेसेस जो होती हैं वो केंद्र सरकार या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में होते हैं। कुछ ऐसी जगह भी होती हैं हर प्रदेश में जो राज्य सरकार के संरक्षण में होती हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार के संरक्षण में सारी चीजें होंगी। मुरैना की जितनी भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी की सारी राज्य सरकार के संरक्षण में होंगी, लेकिन सिर्फ 5 प्लेसेस ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के संरक्षण में। ये जो शिव मंदिर है, इसका निर्माण कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने करवाया था, ठीक है। सबलगढ़ की अगर बात करते हैं तो सबलगढ़ नामक शहर की स्थापना सबल नामक गुर्जर सरदार ने की थी। सबलगढ़ के किले की नींव इसी ने रखी थी, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में करौली के यदुवंशी शासक गोपाल सिंह द्वारा
करवाया गया था। इस किले के अंदर नवल सिंह की हवेली राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है सबलगढ़ के बारे में, ठीक है, सबलगढ़ के किले के बारे में, तो आपको इतनी चीजें यहां पर बतानी है। देखिए, किले से संबंधित अगर कोई फैक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि वो किस राजा ने उसका निर्माण करवाया था और कब उसका निर्माण करवाया गया था। अगर इस तरीके की चीज है कि किसी और ने नींव रखी उसकी और किसी और ने उसका निर्माण कंप्लीट करवाया, तो ये चीज बतानी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है, शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इतने प्रश्न जो है आपको, 2 प्रश्न आपको बताने हैं। गाइस, एक टेस्ट सीरीज है, इनकी जानकारी भी अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। सारी टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट अवेलेबल है व्यापम के लिए। चलिए, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा नगर निगम स्लम बस्तियों में कोविड वॉश अभियान चलाएगा? तो देखिए, ये इंदौर नगर निगम है जो यूनिसेफ के साथ मिलकर 2 स्लम बस्तियां हैं इंदौर की, जहां पर कोविड वॉश अभियान चलाएगा। इसके तहत बस्ती में जो लोग रह रहे हैं उनको कोविड-19 से बचाव के तौर तरीकों के बारे में बताया जाएगा, उनसे किस तरीके से सावधानियां बरतें, ये सब चीजों के बारे में बताया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बस्तियों में सहयोगात्मक वॉश मूल्यांकन किया जाना। ठीक है, इसके लिए बेहतर योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जाएगा और उसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ मिलकर इंदौर नगर निगम ही कर रहा है, तो ये यूनिसेफ के साथ मिलकर नगर निगम ये कोविड वॉश अभियान चला रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खनन मंत्रालय के द्वारा कहां भूगर्भीय संग्रहालय बनवाया जा रहा है? तो ये जो भूगर्भीय संग्रहालय है ये बनवाया जा रहा है मध्य प्रदेश के बहुत बड़े महानगर ग्वालियर के अंदर। ये बनाया जा रहा है महाराज बाड़ा जो है यहाँ पर, जैसा कि इंदौर में राजवाड़ा है ऐसे ही ग्वालियर में है महाराज बाड़ा। यहाँ पर एक विक्टोरिया मार्केट है, पहले किताबों का मार्केट हुआ करता था लेकिन बीच में इसमें आग लग गई थी, फिर इसको खाली करवाया गया। इस करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से भूगर्भीय संग्रहालय यानी कि जियोलॉजिकल म्यूजियम यहाँ पर बनवाया जा रहा है। बनवा कौन रहा है? बनवा रहा है केंद्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मंत्रालय। ठीक है, इसमें देखिए 5 गैलरियां हैं, हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली जो गैलरी उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती में पत्थर के बारे में, डायमंड सहित अन्य भूगर्भीय चीजों के बारे में बताया जाएगा। ये मध्य प्रदेश का प्रमुख पत्थर कौन सा है, खनिज संपदा क्या है, ये प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी जो गैलरी उसमें मानव जीवन की लाइफ सर्कल का विस्तृत ब्यौरा होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेशनल जियोग्राफिक चैनल की तरह हर शाम शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई जाएंगी, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगी। ऐसी अन्य प्रकार की अलग अलग जानकारियां जो हैं वो अलग अलग गैलरीज जो यहाँ पर बनाई जाएंगी उनमें आपकी ये रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार कहां सोने का भंडार मिले हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में जीएसआई एक सर्वे कर रहा था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है यहाँ पर फिर से, इससे पहले भी वहां पर सोने के भंडार मिल चुके हैं, फिर से यहाँ कुछ और सोने के भंडार अभी मिले हैं। ये जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है और ये जमीन के अंदर 7.29 मिलियन टन सोने के अयस्क यानी कि ओर ऑफ द गोल्ड, ठीक है, ये यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अभी तक सिंगरौली देश भर में बिजली और कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता था, अब चमकदार सोने के उत्पादन में भी देश भर में अपना नाम बनाने जा रहा है। जीएसआई के सर्वे में पाया गया है कि चित्ररंगी के ही सिलफोरी और सिधारी इलाके में स्वर्ण भंडार मौजूद हैं। सिंगरौली जिले में सोने की 2 खदानें स्थापित हो सकती हैं। चित्ररंगी इलाके के चक्रिया गांव में पहले से ही एक स्वर्ण ब्लॉक बनाया जा चुका है जिसकी नीलामी भी हो चुकी है। हमने आपको करंट अफेयर में भी बताया था, 2 जगह थी, एक आपका सिंगरौली और एक था आपका कटनी जिला। ये 2 जगह पर 2 ऐसी सोने की जो खदानें हैं वो मिली थी सोने के, जिसमें काफी अयस्क पाए गए थे। मैंने आपको पूरा डिटेल उसके बारे में बताया था। अब सिंगरौली में एक और ऐसी जगह है जहां पर सोना मिला है। तो जब सिंगरौली और कटनी में मिला था तब मैंने आपको बताया था, पहले जो सारी खदानें थी गोल्ड की वो छत्तीसगढ़ वाला जो हमारा एरिया चला गया था उसमें हुआ करती थी। ठीक है, अब लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जब सिंगरौली में सोने के भंडार मिले थे। ठीक है, तो अब सिंगरौली में 2 हुए हैं।
अगला प्रश्न है, कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के नेता होंगे? तो विपक्ष के नेता बनाए जा रहे हैं कमलनाथ। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये मानसून सत्र में विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये परमानेंट विपक्ष के नेता अभी तक नहीं बनाए गए हैं। एक्चुअल में 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होना था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मानसून सत्र है अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, ठीक है, कोविड-19 के चलते, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि मानसून सत्र में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ विपक्ष के नेता होंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ये चीज याद रखिए। ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन बनेगी? तो ये तो महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली प्रदेश की पहली जो यूनिवर्सिटी है कौन बनेगी, लेकिन किस माध्यम से कराएगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है इंदौर की, जो पहली यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराएगी। चलिए कमेंट करके तो बताएं जरा कि देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। देखिए, डीएवीबी ने टीचिंग विभागों में अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षा है अगस्त के पहले सप्ताह में करवाने का निर्णय लिया है। ये परीक्षाएं गूगल क्लासरूम ऐप के जरिए होंगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि किसके थ्रू हो रही है? गूगल क्लासरूम ऐप के थ्रू, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यूनिवर्सिटी अन्य कोर्सेज की परीक्षा भी ऐसे ही सिस्टम से करवाने की तैयारी में है। डीएवीबी प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन परीक्षा करवा रही है। हालांकि अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो बाकी यूनिवर्सिटीज भी यहां से ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा सकती हैं। प्रदेश में देखिए, इमारतों को जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं, उनमें जो लिफ्ट लगाई जाती हैं उनके लिए भी ऐसा कोई नियम, खास नियम नहीं हुआ करते थे। एक बार बिल्डर जो होता था वो लिफ्ट लगा देता था और उसके बाद फिर उसका रख रखाव और ये सब जो सोसाइटीज़ होती थी, जैसे कोई अपार्टमेंट बनता है तो उसके अंदर जो सोसाइटीज़ होती हैं, मतलब एक पूरा जो एरिया होता है सोसाइटी का, वो लोग ही उसको मैनेज करते थे। लेकिन अब इमारतों में लिफ्ट लगाने के जल्दी ही नए नियम लागू होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। तो बिल्डिंग परमिशन में लिफ्ट की मंजूरी होने की वजह से निगरानी नहीं होती थी, लिफ्ट की सुरक्षा को लेकर कोई कड़े प्रावधान नहीं थे। अब नगरीय विकास और आवास विभाग अब आर्किटेक्ट की तरह इमारतों में लिफ्ट लगाने के लिए लिफ्ट इंजीनियर रखना अनिवार्य करेगा। यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी उनमें इंजीनियर रखना अनिवार्य करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। लिफ्ट गिरने से कोई अगर हादसा होता है, सुरक्षा में कोई चूक होती है, तो उसके लिए लिफ्ट इंजीनियर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो गाइज, ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो अगर अच्छा लगा है एक बार लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें वीडियो को, और कमेंट जरूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।